हाय एवरीवन, आज ये 21 अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस देश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो ये बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इनका नाम मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर है। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में छात्रों के उम्मीदवार ओली अहमद को पराजित किया है। यह चुनाव बांग्लादेश की संसद में आयोजित किया गया था, जिसे जातीय संसद कहा जाता है। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, तारिक रहमान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा जो है टाका है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद मुख्य रूप से चर्चा का विषय रहता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं बांग्लादेश की, इसका भारत और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में भारत का पहला एआई पेमेंट फाउंडेशन मॉडल वोकन किसने लॉन्च किया है? तो रोजर पे ने लॉन्च किया है। रोजर पे की बात करते हैं, यह भारत की एक प्रमुख फिनटेक कंपनी है जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के रूप में काम करती है। वक्कन की बात करते हैं, यह भारत का पहला एआई आधारित भुगतान मॉडल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन और डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद बनाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी स्कैम को रोकना, पेमेंट फेल होने की घटनाओं को कम से कम करना है। यूपीआई की जब हम बात करते हैं तो यूपीआई को भी आपको ध्यान में रखना है। यूपीआई का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसे भारत में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राजस्थान के सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह क्यों दिया गया है? तो यह राजस्थान के सुमेर सिंह भाटी को रिजिलियंस रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र की COP17 बैठक के दौरान आयोजित किया गया है। सुमेर सिंह भाटी राजस्थान के जैसलमेर के निवासी हैं, जो एक ऊंट पालक हैं और ओरण बचाओ आंदोलन के सह संस्थापक भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओरण की बात करते हैं तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पवित्र माने जाने वाली भूमि या प्राचीन पारंपरिक चारागाह, घास के मैदान होते हैं जहाँ पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित होती है। वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोलिस, जिसको रेजिलेंट्स और पशुपालकों का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस्ता आर्ट की बात करते हैं तो ये ऊंट की खाल पर की जाने वाली पारंपरिक चित्रकारी है, जो राजस्थान के बीकानेर में प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग प्राप्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक नई बेंच स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक नई बेंच स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दिया है। इसका उद्देश्य लद्दाख के स्थानीय नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान और सुलभ बनाना है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो मूल रूप से 1928 में हुई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो लाला कंवर सेठ थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे। संविधान के अनुच्छेद 241 में यह उल्लेख है कि केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपना हाईकोर्ट या उसकी बेंच हो सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं, जिसमें सबसे पुराना हाईकोर्ट कोलकाता का हाईकोर्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको 1962 में बनाया जाता है, और सबसे नया अमरावती का हाईकोर्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक और पालघर जिलों में देखे गए अर्थक्वेक स्वाम का कारण क्या है? तो महाराष्ट्र के नासिक और पालघर जिले में पिछले 2 हफ्तों में 30 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में लगभग 29 छोटे मोटे भूकंप दर्ज किए गए, जिसे अर्थक्वेक स्वाम कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय के अंतराल के भीतर छोटे छोटे भूकंपों की पूरी श्रृंखला या झुंड आती है, तो उसे स्वाम कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र का यह क्षेत्र सिस्मिक जोन 3 के अंतर्गत आता है, जो मध्यम रूप से भूकंप संवेदनशील है। भूवैज्ञानिक कारण की बात करते हैं तो दक्कन के पठार की बेसाल चट्टानों में दरारें होती हैं और मानसून के दौरान जब इन दरारों में भारी मात्रा में पानी भर जाता है तो पानी के भारी दबाव और कंपन के कारण झटके महसूस होते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में
हाइड्रोसिस्मिसिटी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग ने शिकायतों और अपीलों के निपटारा के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम FCO MS 2.0 है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो राजकुमार गोयल है। यह पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट के तहत दायरे में की जाने वाली शिकायतों और अपीलों को डिजिटल रूप से प्रोसेस करेगा। RTI अधिनियम की बात करते हैं तो यह भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संस्थानम समिति के सिफारिश पे की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया है। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत में वर्ष 1992 से प्रति वर्ष इस दिन राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। कुछ और महत्वपूर्ण तिथियां की बात करते हैं तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मक्षर दिवस मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1975 में इसी दिन देश में आपातकाल लागू हुआ था। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा पर केंद्रीय संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुई है। इस बैठक में सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी, अपराधों को रोकने और बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई है। भारत और नेपाल के बीच में मुख्य विवाद पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर के है। भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाता है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम बालेंद्र शाह है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी के सुरक्षित विकल्प के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सी नई स्मार्ट दवा लॉन्च की है? तो RK-251 लॉन्च किया है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और कैंसर की बात करते हैं तो यह शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। पारंपरिक कीमोथेरेपी होती है, इसमें कैंसर की कोशिकाओं को मारने के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंच जाता था, जिससे बाल झड़ने जैसी समस्याएं होती थी। RK-251 एक स्मार्ट दवा है जो केवल कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को ही लक्षित करेगी और स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बात करते हैं एलिशा टेस्ट की, तो यह एड्स का प्रारंभिक परीक्षण है, जबकि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, यह इसका अंतिम पुष्टि करने वाला टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश को बढ़ा करके 365 दिन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जोसेफ थलपति विजय हैं, जिनकी पार्टी का नाम TVK पार्टी है। यह अवकाश उन महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके जीवित बच्चों की संख्या 2 से अधिक न हो। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हुई है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर की रिवीजन कर लेते हैं। तो हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं तो इन्होंने इतिहास में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। बात करते हैं तुषार मेहता की, तो भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया इनको। खीर भवानी मेला की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। जयपुर की बात करते हैं तो कला संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सबसे अच्छे शहरों की टाइम आउट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर बन गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 की बात करते हैं तो भारत को वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर लाइन साइन की बात करते हैं तो यह चीन का सुपर कंप्यूटर है और विश्व की टॉप 500 सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ है। मेकेदातु बांध की बात करते हैं तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवादित यह बांध कावेरी नदी पर स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थी सहायता योजना की बात करते हैं तो यह ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऋषभ पंत की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले
पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। MOMBH-1 की बात करते हैं तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया एक ब्लैक होल स्टार है। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू की बात करते हैं। यह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की हिंदी जीवनी है, जिसके लेखक वाई लक्ष्मी प्रसाद हैं। रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो केंद्रीय कैबिनेट ने 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 9,450 करोड़ की लागत से 410 किलोमीटर लंबे रेलवे आधुनिकीकरण के 4 रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।